मलाड मालवानी अंबुजवाड़ी में सरकारी जमीन पर सैकड़ों घर लोगों ने अपना आशियाना बनाए थे। रहवासियों के आशियाने को 22 फरवरी 2023 को महाडा के द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में सैकड़ों घरों को तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया। रहवासियों में आक्रोश है। रहवासियों का कहना है कि महाडा ने नोटिस दिया, घरों में नहीं दिया और न ही घरों के पेपर अधिकारियों ने देखना उचित समझा। बायोमेट्रिक सर्वे नहीं किया। नोटिस में लिखित 48 घंटे का समय दिया गया था। 24 घंटों के अंदर ही घरों को तोड़ दिया। सामान का काफी नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों के पास घर नहीं है, लोगों को 2024 तक सभी को घर देने का काम किया जाएगा, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि घर देने के बजाय लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। सर्वे किए बिना घर तोड़ा जा रहा है। उन लोगों को शिफ्टिंग दी जा सके। कानूनी तौर पर कोई भी घर तोड़ने के पहले सभी घरों का बायोमेट्रिक सर्वे करके ही घर तोड़ा जाए। घर देने के बजाय बसे हुए लोगों को जाने का काम किया जा रहा है। पहले उनको बायोमेट्रिक सर्वे करें, उसके बाद उनको शिफ्टिंग दी जाए। समय समय पर मुंबई के अंदर कई जगहों पर त्वरित कार्रवाई की गई थी। उसी प्रकार अंबुजवाड़ी के लोगों के साथ व्यवहार किया गया, जिससे इस मामले को लेकर के समाज सेवक अखिलेश राव कामगार संरक्षण सम्मान संघ ने गरीबों की समस्या सुनने के लिए लोगों के बीच पहुंचे। अखिलेश राव ने कहा कि झोपड़ों में रहने वाले लोगों का सर्वे किया जाना चाहिए था और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इस कार्रवाई से काफी नुकसान हुआ है और विद्यार्थियों का एग्जाम में बाधा उत्पन्न हुआ है, जिससे विद्यार्थियों के दिमाग रोटी, कपड़ा और मकान। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, उन्होंने कहा था कि 2024 तक हर भारतीयों को छत मिलेगा, घर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि हम जहाँ खड़े हैं, ये मलाड का अंबुजवाड़ी एरिया है, जो स्लम क्षेत्र है, झोपड़पट्टी एरिया है। बड़े पैमाने पे यहाँ पे देखा जाए, कल के टाइम में बीएमसी और कलेक्टर के और महाडा के लोगों ने संयुक्त कार्रवाई किया है, जिससे यहाँ के कम से कम सैकड़ों लोग परिवार यहाँ परेशान है। और इस चीज़ को लेकर के हम यहाँ पे कामगार संरक्षण सम्मान संघ के हमारे अखिलेश जी हैं और इस चीज़ को हम देखने आए। जब मैं आ रहा था, देखा कि यहाँ पे तरह तरह के लोग हेल्प कर, चाय बना रहे हैं, कोई खाना बांट रहा है। इन गरीबों के लिए हेल्प करने की जरूरत है। हम बात करेंगे अखिलेश जी से, आपकी सामाजिक संस्था है, इन लोगों के लिए क्या हो सकता है? सामाजिक संस्था तो बाद में, पहले मैं भी यहीं का रहवासी हूँ और 2004 में जब हमारी बस्ती टूटी थी तो पूरी बस्ती तोड़ दी गई थी। उस टाइम पे ऐसा माहौल था। आज वही देखने को मिल रहा है कि लोग इधर उधर बिखरे हैं। कोई कुछ खाना ला रहा है, कोई चाय बना के, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि वाकई काबिल तारीफ़ है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं एक दूसरे का। और छत तो है ही नहीं, सभी तोड़ दिया है। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टो में भी था और उन्होंने कहा भी था, घोषणा पत्र में भी था और उन्होंने बोले भी थे कि 2022 तक के लोगों को सभी को घर दिया जाएगा। लेकिन घर देने के बजाय यहाँ तो तोड़ा जा रहा है घर। ये तो नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कल ही परसों ही शाम को नोटिस लगा के गए और कल सुबह में भी और कल परसों शाम में भी काफ़ी लोग यहाँ के जो रहवासी हैं वो हमारे संपर्क में रहते हैं और फ़ोन किए कि नोटिस लगाया। नोटिस हमको भेजे थे, लेकिन उसमें 48 घंटा लिखा है और वो 48 घंटा क्या, शायद 24 घंटा भी नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ था, 24 घंटा भी नहीं हुआ और तोड़ दिए। जबकि ये कानून है कि उनको नोटिस लगाने के बाद उनको पुरावा सबमिट करने का समय देना चाहिए। ऑफिस में अपना पुरावा ले जा करके वो अपना सबमिट करना चाहिए और ताकि वो देखें कि ये पात्र हैं या अपात्र हैं। तो आपको यहाँ पे आकर के नोटिस देने के बाद पुरावा सबमिट होगा और यहाँ सर्वे करना है आपको। सर्वे करने के बाद ये फला आदमी का घर है, ये सर्वे होने के बाद ही आपको थोड़ा कार्रवाई करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है बहुत मतलब तोड़ दिया, जबरदस्ती तोड़ दिए। ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो कि मैं यहीं का रहवासी आया हूँ और जो ये काम है ये शासन प्रशासन का है और जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनका काम है कि यहाँ आए और देखें कि किस हालत में लोग रह रहे हैं, उनके सर से जो है छत हट गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी आग्रह करूंगा कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी आए, इनके दुख को समझें और इनको जो मदद संभव हो सके वो प्रयास मतलब करें। मदद करनी चाहिए, संभव प्रयास नहीं करना है, करना ही चाहिए। सर से छत हट गया है तो उनको छत दिलाने का काम करें और मैं भी अपने संगठन के माध्यम से जो हो सकेगा मैं मदद करूंगा। और साथ ही साथ मैं ये सभी को बताना चाहता हूं कि एक
जो फॉर्म है, जो जीआर है 2011 का, वो मेरे पास है। और कल जो है पुरावा अपना ला करके लोग सबमिट करें और खुद भी उसमें से एक कमेटी बनाएं और लेके जाके सबमिट करें। अपने भी कार्यकर्ता वहां पे जाएंगे ताकि उनको पता चले कि कभी तक के लोग हैं। अभी वहां पे आते समय मिले पारसी समाज के जो लोग हैं, वो तो काफी समय से यहाँ रह रहे हैं। लगभग 94 से 92 से ही वो लोग रह रहे हैं। उनका भी घर तोड़ दिया, जबकि वो 2011 क्या 2000 के पहले के पुरावे हैं। तो बेगर पुरावा देखे तोड़ा गया, ये तो गलत है। ये शासन प्रशासन की गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार आग्रह करूंगा कि जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं वो आए और इनको दुख के समझें और जो है इनको घर दिलाने का काम करें। और साथ में हम भी सहयोग करेंगे, हमारी संगठन भी सहयोग करेगी। रहवासी है मोहम्मद अजीम खान जी, जो कि यहाँ के रहवासी हैं। ये बताइए कि झोपड़ा जो बना था आपका रूम, इसके लेकर अभी तो बायोमेट्रिक हुआ क्या? बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। कानूनन देखा जाए तो कोई भी झोपड़ा को हटाने के पहले बायोमेट्रिक सर्वे किया जाता है, जिससे पता लगे किसी बस्ती में कितने झोपड़े हैं। अगर उनको कहीं शिफ्ट किया जाता है या कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है तो उसको बताया जाता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आने के बाद या आने वाला है, इसके लिए आप लोगों को हटाया जा रहा है और आपको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। इस तरह की कोई बात बताई गई है? नहीं, कुछ नहीं बताया गया। खाली देखो नोटिस लगाया था, उसमें क्या लिखा था, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। नोटिस में डेवलपमेंट लिखा है, उसमें डोमोलेशन नहीं लिखा था। लेकिन 48 घंटे का टाइम था, लेकिन ये तोड़ने के लिए बोल के नहीं बोला था। उसने आया, मापा इपा चले, उन लोग कुछ बोला ही नहीं कि हाँ कल तोड़ने वाले हैं, परसों तोड़ने वाले हैं। हमारा वकील है सोसाइटी का, हमने सोसाइटी के वकील को बोले तो वो पढ़ के बोलते हैं कि इसमें तोड़ने का नहीं है, ये उन लोगों ने डोमोलेशन नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें डेवलपमेंट लिखा है। तो हमने बताया तो बोले तुमको डरने की बात नहीं है, तो हम स्टे लेते। तो हमको स्टे लेने भी टाइम नहीं। जब वकील बोल रहा है कि तोड़ेगा नहीं, उसमें तोड़ने का नहीं लिखा है, तो कैसा करें? तो हमको मालूम ही नहीं, आए तोड़ दिए। 95 का 2000 का सर्वे पौती के साथ हाँ वहाँ पे मैं गया था दूसरे माले पे जाके मैंने पेपर्स कराया और वकील के थ्रू, वो भी मैंने वकील के नोटिस से कराया हूँ। लेकिन वो भी दिखाए तो बोलते हमको नहीं चाहिए। फिर बोलते हैं कि पेपर लाके सबमिट करो, पेपर लाके दिखाओ। अरे क्या पेपर दिखाएंगे, तुम ही खुद नहीं मांग रहे हो, खाली धक्का खिलाते रहते हैं। आओ और पेपर लाओ, जरूरत कराओ और लाके थप्पा मार के लेके जाओ। आज भी मेरे पास पड़ेगा, लेकिन सब सामान इधर उधर सब पड़ेगा, नहीं तो मैंने उसका कॉपी आपको दे सकता हूँ। अक्सर देखा जाता है कि हर बस्ती में कहीं न कहीं विकलांग लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, गर्भवती महिलाएं हैं। क्या इस तरह की यहाँ पे परिवार है? बहुत है परिवार इसमें। गरीब लोग है, अपंग लोग है, कम से कम 7-8 अपंग लोग है। तो आते हैं, कुछ करते ही नहीं, तो सब वही नेता लोग भी आते हैं। वोट अभी इलेक्शन आएगा तो सब आएंगे, लेकिन तो कल से टूटा कोई नेता आया ही नहीं। ये जो समस्या है, इस समस्या को लेकर के आप लोग कितना सक्रिय है? क्योंकि देखा जा रहा है कि हर आदमी का परिवार छितर बितर हो चुका है। किसी का बिस्तर कहीं और है, अलमारी कहीं और है और बच्चे लेकर कहीं और कोई परेशान है। अभी इतना ओस गिरेगा रात के टाइम में, तो आप लोग किस तरह से आप लोग यहाँ पर रहते हैं? रात में रुकते हैं आप लोग, तो कैसे? कोई बच्चे बीमार होंगे, औरतें बीमार होंगी, उसके लिए क्या? उसके लिए देखो अभी सरकार तो कोई आगे पूछा ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसकी टूटने के बाद तो आज तक अभी तक कोई आया ही नहीं। तो अभी हम जा बोलते हैं बांद्रा में आओ, हम कहाँ जाके बांद्रा में धक्के खाएंगे, किधर करेंगे? तुम यहाँ टेबल डाल के बैठना चाहिए, कार्यकर्ता हो या वो माड़ा वाला हो या बीएमसी वाला हो, एक टेबल डाल के बैठना चाहिए यहाँ पे 2 दिन 3 दिन। भाई तुम्हारे पास जो भी पेपर है हमारे पास लाके यहाँ जमा करो। तुम सरकार हमारा नौकर है, हम तुम्हारा नौकर नहीं है। हम कितने साल से आप यहाँ पर रहती हैं? 15 साल हो गया। क्या नाम आपका? सुनीता उदय सोनी। यहाँ पे आप लोग 15 साल से रह रही हैं। हाँ। तो ये बीएमसी महाड़ा कलेक्टर जो मिलकर तोड़ कार्रवाई करते हैं, हाँ। इसके लिए आपको एक पुरावा के रूप में क्या क्या यहाँ पे? पुरावा के रूप में मेरा सब डॉक्यूमेंट से आ गया है, आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड से, राशन कार्ड, लाइट बिल, पानी बिल सब है। तो जो कलेक्टर वाले आए थे तोड़ने, उनको लिए आप लोग दिखाया नहीं? दिखाए, मांगते नहीं तो दिखाएंगे क्या? मांगना चाहिए ना, आपका काम है मांगना, मेरा काम है दिखाना। तो इसके लिए आप लोगों ने विरोध किया था, पुलिस ने आपको हस्तक्षेप किया, लेडीज पुलिस ने ऐसे सुनने मारा? हाँ, लेडीज पुलिस भी आते हैं तो लेडीज पुलिस को लेके आते हैं। लेडीज को आगे करेंगे, जेंट्स को पीछे करेंगे। लेडीज चिल्लाएगी तो लेडीज मारेंगे, जेंट्स चिल्लाएगा तो जेंट्स को मारेंगे। तो मतलब ये कहने मतलब कि महाड़ा की जगह है और नहीं बोल के तो तोड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो आप लोगों का अधिकार होता है, एक भारतीय नागरिक का अधिकार है रोटी कपड़ा मकान का, इससे आपका हक छीना जा रहा है? छीना ही जा रहा है ना, देते नहीं है, तोड़ते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। पानी तो लाके पिलाते नहीं। रमजान में भी तोड़े, 3 रमजान गया उसमें तोड़े, अभी 2023 में तोड़े, 2017 में तोड़े। हैं क्या सुविधा दे, खाली तोड़ तोड़ के गरीब लोग को भगा रहे हैं।
हाँ, तो हम लोग गरीब लोग जाने वाले नहीं है, हम लोग यही रहने वाले हैं। पहले पैसा खर्चा होगा तो क्या कर्जा लेके ब्याज पैसा लेके बनाएंगे, मगर रहेंगे तो यही। मुझे जगह चाहिए, मुझे रहने का ठिकाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार से और यहाँ के जो प्रतिनिधि है, नगर सेवक, एमएलए, एमपी, उनसे क्या कहना चाहिए? उन लोग से भी यही कहना चाहेंगे, मुझे जगह चाहिए, मुझे रहने का ठिकाना चाहिए। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, बच्चे पढ़ने वाले हैं। यही चक्कर में ना बड़ी वाली लड़की मेरी नहीं पढ़ी, 10वीं पढ़ के छोड़ दी, बोली रूम तोड़ेंगे कि हमको पढ़ाएंगे कि घर बनाएंगे। हैं, तभी हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अभी छोटी लड़की पढ़ रही है, वो भी बोल रही है मम्मी रूम टूट गया, अभी घर कैसे बनेगा? तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बच्चे कुएं में सोएंगे। एक महिला है और घर को सुधारने में, बनाने में महिलाओं का योगदान ज्यादा होता है, क्योंकि आदमी कमाने जाते हैं, बराबर। और ये बस्ती जो है ये उन लोगों की है, उन लोग बसाए हैं जिनका रोज जो मजदूरी काम करते हैं, रोज कमाने खाने जाते हैं। अगर एक दिन नहीं जाएंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। तो ये घर तोड़ दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, एक महिला किस तरह? कहना चाहूंगी, मैं भी काम करती हूँ, दिन भर रहती नहीं। देखो हमारे बाल बच्चे उधर पड़े हैं, पूरे मुड्डे टड्डे जो भी यहाँ टूटता है ना, पहले तो चोरी होती है। चोरी का मैं बताऊंगी, एक बाटला है, देखो बेचारे के बाटले भी चोरी हो गए, सामान चोरी हो जाता है। इधर है ना बेघर होते हैं लोग, मगर लोग फायदा उठा के क्या करते, पहले चोरी कर लेते। बाटला चोरी करे, वो डब्बा डुब्बी चोरी कर लिया, राशन चोरी कर लिया। ऐसा है भाई, हम लोग को घर चाहिए, कहीं भी दो, हम लोग को घर दो। कितने बार बनाएंगे बोलो हम लोग, है ना? जब भी म्हाड़ा वाले की जमीन है तो म्हाड़ा वाला कहाँ सो गया था जब तक इतना बना? बन के लोग रहते, गरीब लोग अपना पेट काट काट के पतरे लगाते, बनाते, करते। म्हाड़ा वाला कहाँ सो जाता है? बाद में म्हाड़ा वाले को अच्छा, म्हाड़े वाले की जमीन थी, जब झोपड़े बने जब भी आके म्हाड़ा वाला बोलना चाहिए ना, भाई कि मेरी जमीन है, क्यों बना रहे? जमीन पक्की होने के बाद, सब कुछ होने के बाद हमारे गले काटेगा क्या म्हाड़े वाला? कितने बार ऐसा करेगा? एक बार, दो बार, बार बार ऐसे होते रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या? कहाँ जाएंगे हम लोग? औरतें जाती तो लेडीज पुलिस को लाके मारता है वो, समझे? पूरी कितनी पुलिस लेके आता, औरतें सामान भी नहीं निकालने दिया, तोड़ा है मालूम? कितने लोगों का सामान दब गया, बेचारे डर के मारे इधर उधर भागे तो लोग चोरी कर लिए। अभी हमारे पास बाटला भी नहीं है, खाना भी नहीं है, राशन भी नहीं है, तो करेंगे क्या बताओ? ये गवर्नमेंट को हमारे पास ये करना चाहिए ना। गवर्नमेंट क्या बोली 2022 में सबको घर मिलेगा, घर मिला के टूटा घर मिल रहा है क्या? घर जो था उसको भी आग लगा दिए तुम लोग, मार दिए उसको भी। गरीबों को मारते जा रहे हैं, अमीर बड़ा आदमी बन रहा है, अमीर जो है अमीर बन रहा है, गरीब जो गरीब बन रहा है, नीचे जमीन के अंदर दफन कर रहा है गरीब को। ये कितना बर्दाश्त करेंगे हम लोग भी? पीछे देखो पाट पाट के पूरा वो बना रहा है। एक मिनट, नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, कोई नेता आप लोग दुख दर्द सुनने के लिए आया अभी तक? अरे भाई क्यों आता है भाई, क्यों आएगा? उसका जेब भर गया, उसको कुर्सी मिल गई, खत्म हो गई बात। गरीब कीड़े मकोड़े मसल रहे, वो मसलने दो, उनके भी तो है ना, आल औलाद खानदान उनका भी है, उनके आगे भी आएगा, वो लोग भी नहीं बचेंगे। हमको मार के कहाँ बच जाएंगे? नहीं बचेंगे वो लोग भी। अभी आप लोगों ने सुना कि यह औरत का दुख दर्द और इनके जो दर्द बयान कर रहा है, अरे भाई इससे शुगर पेशेंट तो मैं कितना ये करूंगी? इससे साफ जाहिर होता है कि तो मुझे मार लग जाएगा। यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे लोग इतने तकलीफ में हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब वोट का समय आता है तो सभी नेता यहाँ पे आते हैं, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में कोई नेता अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी 2 दिन का टाइम हो चुका है, अभी तक कोई आया नहीं है। इसी तरह अर्शन पांडे की रिपोर्ट, कर्निज, मुंबई।